तो एक बार फिर आपका स्वागत है काव्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम चर्चा करेंगे टैली के बारे में। जैसा कि आप सबने सुना है टैली विद जीएसटी, टैली ERP 9 और टैली जैसे मतलब है अकाउंट का जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में सबकी जिज्ञासा होती है कि इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बेसिक ही पता नहीं है कि बेसिक क्या है। तो आज हम टैली को ऑन करके उसके बारे में थोड़ा जानते हैं और देखते हैं कि क्या होती है टैली। तो यह जो हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9, इसके बारे में थोड़ी हम बेसिक जानकारी लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टैली सीखने से पहले आपको अकाउंट का जो काम है, जैसे मान लीजिए एक्सेल में आपको सारी की सारी एंट्री करनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में किस तरह मतलब फाइलें वगैरह सेव करते हैं, किस तरह उनको सिक्योरिटी के अंदर रख सकते हैं। अगर आप ये सब जानते हो तो आप टैली सीख सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। मंथली घर बैठे भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस ही जाना पड़े। तो टैली के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह टैली के जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज किया जाता है। आपके कंप्यूटर में अगर टैली है तो आप सीधा स्टार्ट बटन से या फिर सर्च बार से उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि सबसे ऊपर है वो टाइटल बार है। सबसे ऊपर कौन सी बार है? टाइटल बार। टाइटल बार आप सबको पता है कि दूसरे जो प्रोग्राम और होते हैं उनमें भी टाइटल बार होती है, लेकिन टाइटल बार यहाँ पर टैली में देखें तो यहाँ पर आपको टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बता रहा है, टैली ERP 9 है। उसके बाद में यहाँ पर आप टैली को मिनिमाइज यानी स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ऊपर जो व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही है वो टाइटल बार है। टाइटल बार के जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो आपको वहां पर हॉरिजेंटल बटन बार दिखाई देगी। हॉरिजेंटल यानी दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं कौन सी है? यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, अपलोड है, सोप है, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल। ये जो नाम लिखे हैं वो किस पर लिखे हैं? हॉरिजेंटल बटन बार पर लिखे हुए हैं। ये काम क्या आता है? मान लीजिए आपने कोई भी टैली के अंदर एक काम किया है, उसको अगर आपको डायरेक्ट मान लीजिए प्रिंट करना है तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो। और टैली के अंदर आप डायरेक्ट पी दबा के, कीबोर्ड से क्या दबाना है आपको? पी। जैसे ही पी दबाओगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि यहाँ से क्या करना है? प्रिंट करना है। उसके बाद में चलते हैं आगे। आगे अगर बात करते हैं तो बटन बार के जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर है टैली का हमारा, उसके अंदर डायरेक्टरी दी गई है। सबसे पहले डायरेक्टरी किसकी दी गई है? जो हमारा सॉफ्टवेयर है टैली का वो किस में इंस्टॉल किया गया है। और उसके बाद में जो हमारी कंपनी है, मतलब कंपनी होती है टैली के अंदर, जो भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है तो उस कंपनी का वहाँ पर क्या नाम आता है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है, मेलिंग वगैरह, एड्रेस वगैरह, और जो भी डिटेल है, पिन कोड वगैरह है, ये सारी चीज़, और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ दी गई है। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर दिया गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टैली के अंदर। यानी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो कितना जीएसटी वगैरह लग रहा है वो उस ईयर के हिसाब से लगेगा। और यहाँ पर है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल आप सब जानते हो कि टैली के अंदर पासवर्ड लगानी जरूरी है, नहीं तो आपका डेटा कोई भी चेंज कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि आप कंपनी किस तरह से क्रिएट कर सकते हो टैली के अंदर। और उसके अलावा अगर आप टैली पर पहली बार आए हैं, आपको टैली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप नॉर्मल तरीके से राइट साइड में यहाँ पर बहुत सारी कमांड आएगी, किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो आपको आसानी से यहाँ पर कमांड दिखाई देगी। फिलहाल आपको टैली ओपन करना आना चाहिए। ओपन करने के बाद आपको टैली के अंदर जो डिटेल है वो फिल करनी आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको टैली के अंदर कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप यहां से सीधा डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, आप हेल्प लेने से पहले कि आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट होना जरूरी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, कीबोर्ड। कीबोर्ड पर क्लिक करने पर आपको आसानी से यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाती है। जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो टैली के अंदर वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। और एक चीज, टैली के अंदर आप क्लोज बटन यानी बैक आना चाहते हो तो आपको escape बटन काम में लेना होता है बार बार। कौन सा बटन? escape। ये बेसिक जानकारी है, प्रत्येक चीज को विस्तारित रूप से अगली क्लास में बताया जाएगा। आपको
एक बार बेसिक जानकारी दी जा रही है। बेसिक जानकारी आप याद रखोगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरह काम में लिया जा रहा है। इसके बटन दबा के आप एक पॉइंट मतलब बैक आ सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि हमारी टैली है उसके अंदर आप किस तरह से वर्जन वगैरह चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर नीचे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर आप करेंसी के बारे में जान सकते हो और जो वर्जन है उस वर्जन के बारे में आप यहाँ से जानोगे। और शॉर्टकट भी दी गई है Ctrl+Alt+T। उसके बाद में अगर आपको एजुकेशन मोड में रखना है तो यहाँ पर मोड भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में दिया गया है गेटवे और लास्ट में दिया गया है कैलकुलेटर। यहाँ पर कैलकुलेटर की जो हमारी शॉर्टकट है वो Ctrl+N है। कैलकुलेटर की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+N। टैली के अंदर है ये Ctrl+N। कैलकुलेटर आपको पता है कितना जरूरी है, टैली के अंदर बार बार हमको प्लस माइनस करना होता है। तो इस तरह आप टैली को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके जो इसके बेसिक मोड है वो जानोगे और प्रत्येक कमांड को आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे MS वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल में कमांड काम करती है उस तरह नहीं काम करती है इसके अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि हमारी जो टैली है जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट वर्जन है या नहीं है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट टैली की जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर सकते हो कि अब हाल फिलहाल कौन सा वर्जन आया हुआ है। तो एक बार मैंने सिर्फ आपको बेसिक टैली ओपन करना और उसमें काम कैसे किया जाता है ये बताया है। अगली क्लास में आपको एक एक पॉइंट टैली को विस्तारित रूप से समझाया जाएगा। और अगर आप टैली सीखना चाहते हो तो मेरे पास ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं और ऑनलाइन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ साथ में आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर टैली के बारे में और MS वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल कंप्यूटर का जितना भी बेसिक है, इंटरनेट, ईमेल, वेब कंटेंट जो भी है सबके बारे में जानकारी दी जाती है। और आज टैली में सिर्फ मैंने बेसिक ओपन करना बताया है। आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए कि टैली में ओपन करने के बाद क्या चीज़ कैसी होती है। एक बार दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। धन्यवाद।